Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. जो बात मैंने अभी कही ना कि जाति, समाज और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया है। उमा भारती साफ साफ कह रही हैं कि राम भक्त और हनुमान भक्त पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम का कोई भी भक्त हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर भाजपा के। उमा भारती ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी वाले भ्रम मत पालो। जो बात मैंने अभी कही ना कि जाति, समाज और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया। तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की, राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। इससे कुछ दिन पहले भी उमा भारती ने इसी तरह भाजपा पर निशाना साधा था। तब उन्होंने लोधी समाज के सम्मेलन में कहा था कि मैं नहीं कहूंगी कि भाजपा के लिए आप वोट करें। एक बार फिर उमा भारती का वो पूरा बयान सुनिए। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उमा भारती के इस बयान पर कहा था कि उमा भारती की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, उनकी पीड़ा साफ झलकती है। उनकी पीड़ा झलकती है। मायना क्या समझते हैं सर? इस तरीके का मायना क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दरार बीजेपी के अंदर है, या फिर उमा भारती जो खुद मुख्यमंत्री रही हैं आज वो अपनी सरकार से नाखुश हैं, लोग खूब परेशानी को देखकर? स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, ये बात सही है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं सर ये उनका अंदरूनी मामला, हम लोग क्या देखते हैं। इतना ही नहीं, उमा भारती ने लोधी समाज के कार्यक्रम में आगे कहा था कि मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर लोधी वोटों की बाहुल्यता है। लोधी समाज जिसे चाहता है चुनाव जिता सकता है, लेकिन ये 50 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उमा भारती के इन बयानों ने सियासी गलियों में नई हलचल पैदा कर दी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।